हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुणाल रिकैप्स पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना पर आधारित मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन मूवी, जो कि मुंबई में 1983 के समय हो रही हत्याओं के राज को बताया है। जहां कोई आदमी सड़क किनारे सो रहे भिखारियों की पत्थर मारकर हत्या कर रहा है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। तो आखिर वो कौन है, क्यों ये हत्याएं कर रहा है, ये हम जानेंगे इस कहानी में। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। फिर चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में बॉम्बे 1983 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं। वहीं इनके पास एक बच्चा आता है जो कि इनसे भीख मांगता है, लेकिन ये आदमी इसे धमका के भगा देता है। यहाँ हम देखते हैं ये दो बच्चे हैं जो कि भीख मांगने का काम करते हैं। सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में एक स्वीपर रोड पर झाड़ू मार रहा होता है, तभी इसे खून के कुछ छींटे दिखाई देते हैं। एज ऑडियंस हम देखते हैं वही बच्चा रोड पर सोया हुआ था, उसी बच्चे को किसी ने पत्थर से सर पर वार करके उसे जान से मार दिया है। उसके बॉडी पर कुछ सिंदूर भी डाला गया है। नेक्स्ट सीन में एसआई संजय सेलर उसी आदमी को घसीट कर अपने पुलिस स्टेशन लाता है। शायद उसी बच्चे के मर्डर के सिलसिले में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन ये इससे बदतमीजी से बात करता है, जिससे संजय इसे बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। तभी यहाँ एसआई केदार की एंट्री होती है, जो कि संजय के इस हरकत को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसी टाइम संजय लॉकअप से बाहर आता है, तभी कामले जो कि हवलदार है उस आदमी को पानी देने के लिए लॉकअप में जाता है। यहाँ केदार कहता है किसी किसी को रौब दिखाने का बड़ा शौक होता है। तभी कामले लॉकअप के बाहर आता है और बताता है, सर वो आदमी तो मर गया जिसे आप पीट रहे थे। अब आईजी सातम और इसके यूनिट के सारे पुलिस वाले मीटिंग में होते हैं, जहां सातम संजय से कहता है, एक सड़क छाप भिखारी के पीछे आज तुम्हारे चलते हमारे लॉकअप में एक आदमी की जान चली गई, जिसके चलते तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। अब संजय घर जाता है और अपनी वाइफ से बताता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ सातम केदार से कहता है, ये एक रैंडम किलिंग है, डोंट वरी, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिर से कोई आदमी सड़क किनारे भिखारी का पत्थर से सर को चलकर हत्या कर दिया। नेक्स्ट सीन में संजय सातम से माफी मांगकर एक और चांस मांग रहा होता है, लेकिन सातम इसे मना कर देता है, पर कहता है डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, तू अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। अगर तेरी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट पहले आया तब शायद मैं तेरी पोस्ट वापस कर सकूंगा, लेकिन डिपार्टमेंट से तुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। संजय हवलदार कमले के पास आकर इससे हेल्प मांगता है। कहता है, मुझे मर्डर हुए सभी लोगों की रिपोर्ट चाहिए, वो मुझे लाकर दे देना। अब संजय किसी गली नुक्कड़ में एक कमरा किराए से लिया होता है, जहां यह अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। संजय सातम से पर्सनली मिलता है और बताता है यह 5 मर्डर हार्पर लाइन और माटुंगा के बीच में हुए हैं। यह मर्डर मंगलवार और शनिवार को ही हुए हैं और हमेशा रात में 12 से 4 के बीच ही हुए हैं, जो किसी रोड पर सोने वाले भिखारी को ही अपना शिकार बनाता है। अब संजय रात में अपने एक खबरी के पास जाता है, पूछता है तुझे किसी पर शक है क्या। ये बताता है, सर एक आदमी है, उसका नाम मोहम्मद है, रात को टैक्सी चलाता है, सभी भिखारी को भी उसी पर शक है, सब उससे डरते हैं। अब संजय कामले के साथ मिलकर उसकी तलाश में निकलता है। सड़क किनारे ठेले वालों से भी उसके बारे में पूछताछ कर रहा होता है, फिर घर आकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे सातम का कॉल आता है, बताते हैं एक और मर्डर हो गया है। अब ये मर्डर स्पॉट पर पहुंचता है, यहाँ कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। सीन यहाँ कट होता है। अब संजय फाइनली मोहम्मद को रात में ढूंढ लेता है और इस पर नजर रखने लगता है। इसी से कहता है मैरिन ड्राइव चलेगा। अब टैक्सी में इसी से कैजुअल बातें करता है, लेकिन ये कुछ जवाब नहीं देता। फिर संजय गाड़ी रुकवा कर नीचे उतर जाता है और इसके गाड़ी का नंबर अपने डायरी में नोट कर लेता है। संजय अपने घर पहुंचता है, इसकी पत्नी बताती है किसी ने खिड़की से पत्थर फेंका है। अब संजय थोड़ा
थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। रात दिन एक कर देता है, एक एक गली नुक्कड़ घूमने लगता है। दूसरी साइड केदार भी अपनी टीम के साथ रात में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। केदार संजय को रास्ते पर देखता है और फिर दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। संजय घूम रहा होता है, एक भिखारी जाग रहा होता है। संजय बातों बातों में इसे से पूछता है, तुझे पता है क्या उस पत्थर मार के बारे में? यह डर जाता है। संजय यहाँ से चला जाता है। अब ये लड़का टॉयलेट के लिए जाता है, तभी वही पत्थर मार वार करता है और इसे भी जान से मार देता है। संजय को आवाज सुनाई देता है। संजय भागकर तुरंत जाता है, देखता है वो लड़का तो मर चुका है। समय बीतता जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर एक रात संजय सड़क पर घूम रहा होता है और इधर कुछ पुलिस वाले भी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी वो पत्थर मार एक बूढ़े व्यक्ति को मारने ही वाला होता है कि ये आदमी जोर से चिल्लाता है और ये दौड़ कर आता है, लेकिन तब तक पत्थर मार भाग चुका होता है और संजय भी छुप कर सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि अगर केदार को पता चला कि संजय अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो सातम इसे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देगा। तभी संजय अपनी गाड़ी से जाने लगता है और केदार इसे देख लेता है। अब केदार को संजय पर शक होने लगता है। इसे लगता है कि पत्थर मार कोई और नहीं बल्कि संजय ही है। नेक्स्ट सीन में संजय अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है। इसकी पत्नी इस पर शक करने लगती है, कहती है, तुम रात भर कहाँ रहते हो? तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। इनके बीच बहस हो जाती है। संजय झगड़ा करके अपने उसी इन्वेस्टिगेशन रूम में जाता है। इसे पता चलता है पत्थर मार यहाँ आया था और उसने इसके कमरे की ये हालत कर दी। अब ये घबरा जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को गांव जाने के लिए कहता है, क्योंकि इसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इसकी पत्नी इस पर ही शक कर रही होती है, जिससे फिर से इनके बीच झगड़ा हो जाता है और संजय कहता है, मैं टिकट लेने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, तुम आज सुबह गांव जाओगी। बस ऐसा कहकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है। यहाँ संजय को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरता हुआ वही पत्थर मार दिखता है। अब ये इसका पीछा करने लगता है। यहीं कुछ पुलिस वाले संजय को देख लेते हैं एंड संजय का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि इनको संजय पर शक होता है। संजय यहाँ पहुंचता है, देखता है पत्थर मारने इस गरीब को भी जान से मार दिया, लेकिन आदमी अभी मरा नहीं है। संजय इसके सीने से चाकू निकाल रहा होता है। पत्थर मार इसके पीछे आकर इस पर हमला कर देता है। इनके बीच झड़प होती है। अब पत्थर मार भागने लगता है। संजय की नजर इसके जूतों पर पड़ती है। संजय डंडा फेंक कर मार कर इसे गिरा देता है, लेकिन संजय को अपना कर्तव्य याद आता है कि पहले हमें बेसहारे मरते हुए इंसान की मदद करना है। ये वापस आता है, इसके सीने से चाकू निकलता है। तभी यहाँ केदार की टीम आ जाती है। अब इनको लगता है कि संजय ही पत्थर मार है। अब संजय इन्हें देखकर भागने लगता है। पत्थर मार भी भागने लगता है, जिसको सिर्फ संजय ने देखा है। ये प्लेटफॉर्म पर भाग रहा होता है। संजय ट्रेन पर चढ़कर इस पर छलांग लगाता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता, ये भाग जाता है। इसके पीछे केदार की टीम भी होती है। केदार संजय के पैर पर गोली चला देता है, लेकिन संजय भी भाग जाता है। संजय घर पहुंचता है, इसकी पत्नी से अपनी खुफिया दूसरे घर में ले जाने को कहता है, जो संजय ने अपने काले कमाई से खरीदा होता है, क्योंकि यहाँ पुलिस आ सकती है। इसकी पत्नी इसके पैर से गोली निकालती है और अब इसकी पत्नी समझ जाती है कि इसका किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि ये बेचारा तो अपनी ड्यूटी कर रहा है और इसकी हर बात मान जाती है। इधर केदार और सातम कमिश्नर के साथ मीटिंग में होते हैं। केदार बताता है कि सर संजय ही मर्डरर है। इसी टाइम दूसरी तरफ संजय एक लाइब्रेरी जाता है, जहाँ केस से रिलेटेड एक बुक पढ़ता है। इसे समझ आता है कि मर्डर क्यों हो रहे हैं। सातम संजय को कॉल करके कहता है, केदार और कमिश्नर को तुम पर शक हो गया है, तुम शहर छोड़कर चले जाओ, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। संजय कहता है, सर मुझे मर्डर का मोटिव पता चल चुका है। अब तक 8 मर्डर हो चुके हैं, आज रात एक और मर्डर होगा और फिर ये सिलसिला बंद हो जाएगा। हमारे पास आज रात का ही समय है। लेकिन सातम कहता है, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, 40 से ज्यादा पुलिस वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। अब संजय कामले को कॉल करके नेशनल पार्क में मिलने बुलाता है। यहाँ संजय कामले को उस कातिल का सुराग देता है, कहता है इसे सातम सर को दे देना। संजय बताता है वो कातिल कोई और नहीं बल्कि एक
पुलिस वाला है, क्योंकि उसके जूते एक पुलिस वाले के थे। कामले पूछता है, साहब वो पुलिस क्यों लोगों को मार रहा है? संजय कहता है, अंधविश्वास। ये हत्या नहीं बल्कि बलि है, रिचुअल किलिंग। इसलिए वो नारियल और सिंदूर छोड़ता है, जैसे कोई पूजा हुई हो। हमारे राज्य के अंदरूनी हिस्से में एक आदिवासी एरिया है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता, तांत्रिक होते हैं और सिर्फ तांत्रिक की बात मानते हैं। वो लोग, उनकी तंत्र विद्या में कई रस्म हैं, जैसे नरबली, और इनकी तंत्र विद्या में लिखा है कि इंसानों की बलि चढ़ाई जाए तो लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है। मतलब सेक्सुअल इंपॉर्टेंस ये हत्या में एक कमजोरी है, जो कि सेक्स नहीं कर सकता। इस कमजोरी को दूर करने के लिए वो ये हत्याएं कर रहा है। संजय और कुछ बता ही रहा होता है, तब हम देखते हैं कि कमल वही साल ओढ़ कर पीछे से संजय के सर पर वार कर देता है। तब हमें पता चलता है हत्यारा कोई और नहीं बल्कि कामले ही है। अब इनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। इसी टाइम केदार की टीम भी यहाँ आ जाती है और संजय कामले को मारने ही वाला होता है कि तभी केदार इस पर गोली चला देता है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। यहाँ कामले फिर से संजय को मारने आता है, लेकिन यहाँ पूरी पुलिस टीम इसे पकड़ लेती है। इस तरह ये केस सॉल्व हो जाता है। सातम संजय से कहता है, मैं तुम्हें आखिरी ऑर्डर देता हूँ। तब हम देखते हैं संजय खुफिया जगह में लेकर कामले को मार कर दफना देता है। तो यही कहानी खत्म होती है। मूवी में तो इसका एंड दिखाया गया है, लेकिन रियल में तो कोई पकड़ा ही नहीं गया था। आज तक उस खूनी का कोई सुराग नहीं मिला। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं स्टोन मैन मर्डर के नाम से। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।